एक पुरअमन रात को एक रोशन और चमकदार चीज आयरलैंड की एक छोटे से जजीरे के करीब समंदर में गिरती है। माहीगीरों का एक ग्रुप इसे गिरते देखता है और जब वो हुक्काम से राब्ता करने की कोशिश करते हैं तो एक पुरअसरार मखलूक इन पर एक एक करके हमला करती है। अगली सुबह एक नशई पुलिस अफसर फ्रेड बेदार होता है। इधर सेंट्रल डबलिन से एक नई गार्डा लीजा जजीरे पर पहुंचती है। जब फ्रेड उसे बंदरगाह से लेता है तो लीजा पुरजोश होकर खुद को उसका आर्जी पुलिस पार्टनर बताती है। ताहम नशई अफसर को आर्जी पार्टनर रखने में दिलचस्पी नहीं। साहिल के करीब डॉक्टर जिम ग्लेसन अपने कुत्ते को घुमा रहा होता है जब वो साहिल पर मुर्दा वेल्स को देखता है। मकामी स्टेशन पर सार्जेंट केनेथ लीजा का ख्याल रखते हुए इस्तकबाल करता है। फिर फ्रेड लीजा की पीठ पीछे सार्जेंट से पूछता है कि उसे नए पार्टनर की क्या जरूरत है, हालांकि केनेथ सिर्फ 2 हफ्तों के लिए दूर रहेगा। फ्रेड कहता है कि वो अकेला काम संभाल सकता है, जिससे केनेथ इनकार करता है। इधर पैटी नामी माहीगीर अपने कीकड़ों के जाल में एक अजीब समुद्री मखलूक पकड़ता है। वो मर्फी नामी एक और माहीगीर से कहता है कि आकर देखे और बताए कि ये क्या है। जब मर्फी देखता है तो मखलूक उसके चेहरे पर माया छिड़कती है जो उसे चिढ़ाती है और फिर चली जाती है। जब वो साहिल की तरफ जाते हैं तो फ्रेड और लीजा एक दूसरे को बेहतर तौर पर जानने लगते हैं। औरत मेनलैंड स्टेशन पर होने वाले केसेस की अकसाम बयान करती है और फ्रेड उसे यकीन दिलाता है कि जजीरे पर कोई संगीन केस नहीं होता। साहिल पर पहुंचने पर मकामी मरीन माहौलियात दान एडम स्मिथ मुर्दा वेल्स की तहकीकात कर रहा होता है। जब स्मिथ लीजा को देखता है तो उसमें दिलचस्पी लेता है। वो पूछता है कि वो शहर में कितने दिन रहने का इरादा रखती है जब तक फ्रेड मुदाखलत ना करे और बातचीत खत्म ना कर दे। मरीन माहौलियात दान बताता है कि पायलट वेल्स में ये आम है, लेकिन किसी को नहीं पता क्यों। लीजा वेल पर कट देखती है जिस पर वो कहता है कि ये पत्थरों से लगे जब वो साहिल पर लाए गए। सोचते हुए फ्रेड हैरान होता है कि वेल्स एक साथ कैसे मर गईं। थोड़ी देर बाद अफसरान कूनी की कंस्ट्रक्शन साइट पर जाते हैं ताकि मर्दों से वेल्स को साहिल से हटाने में मदद मांगे। पैटी के घर पर माहीगीर समुद्री मखलूक को बाथटब में रखता है। वेल्स को साहिल से हटाने के बाद कूनी अपने असिस्टेंट डेली को कहता है कि साहिल पर छोड़ी गई बेलचे ले आए। जब डेली बेलचे लेने जाता है तो वो रेत में आधे दफन बड़े अंडे देखता है और एक उठाने का फैसला करता है। अचानक समुंदर से कुछ डेली को पकड़ता है और पानी में घसीट लेता है। बाद में कोनी अपने असिस्टेंट का इंतजार करके थक जाता है, इसलिए वो डेली को चेक करने जाता है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलता। मकामी पब में फ्रेड और पैटी न्यूज़ में लापता माहीगीर के बारे में सुनते हैं। लीजा जो अभी पब के दूसरे फ्लोर पर कमरा किराए पर लिया है, ब्रायन नामी पब मालिक से इस्तरी लेने आती है। वो फ्रेड को देखती है और वो एक दूसरे को सलाम करते हैं। दोनों मर्द पीते हैं और पैटी नौजवान को देखता है जैसे उसे कुछ कहना हो। फ्रेड उसे बोलने की तरगीब देता है और माहीगीर दावा करता है कि उसने समुद्री अफरियत पाया। वो मजाक में कहता है कि उसे नहाने को बाथटब में डाल दिया। फ्रेड संजीदगी ना लेते हुए पब छोड़ देता है। इधर मर्फी टीवी देख रहा होता है जबकि उसकी बीवी आयरीन बाल सुखा रही होती है। जब दरवाजे पर दस्तक होती है, मर्फी चेक करता है और कूनी को बाहर पाता है। दरवाजा खोलते ही कूनी अजीब तरह से हाथ उठाता है जैसे नाच रहा हो और गिर पड़ता है। परेशान होकर वो उसकी तरफ दौड़ता है जब तक एक सांडी उसकी पीठ से छेद कर उसे छत तक उठाना है। खौफजदा आयरीन चीखती है और तमाम दरवाजे बंद कर देती है। जोर की आवाज़ों से घेर लेती हैं जो उसके शोहर की मदद की पुकारों से हमाहंग हैं। आयरीन देखती है कि चिमनी खुली है और बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक मखलूक उसका हाथ पकड़कर चिमनी से खींच लेती है। इधर नशई फ्रेड लीजा के दरवाजे पर दस्तक देता है। उसके साथ कुछ पीना चाहता है लेकिन वो इनकार कर देती है। वो कुछ मजाक करता है लेकिन सूरत हाल अजीब हो जाती है जब वो गलती से लीजा की मेज से टकराता है जिससे उसकी चीज़ें गिर जाती हैं। लीजा समझ जाती है कि वो कितना नशई है और उसे घर वापस ले जाने का फैसला करती है। उस रात पैटी घर वापस आता है तो समुद्री मखलूक गायब होती है। उसका जाल टूटा होता है और एक अंडा अंदर रह गया होता है। मखलूक की तलाश में वो अपने आईने पर चिपचिपा मादा देखता है जब तक अचानक आवाज़ उसे चौंका ना दे। अचानक छत से कई सांडों वाला खौफनाक समुद्री मखलूक उसके चेहरे पर हमला करता है। खुशकिस्मती से वो आज़ाद हो जाता है और मखलूक को कुचल देता है। अगले दिन ब्रायन की बीवी ओना लीजा को बताती है कि तूफान आ रहा है। अचानक ओना पूछती है कि क्या वो शादीशुदा है, जिस पर लीजा कहती है नहीं। ओना कहती है कि फ्रेड भी सिंगल है, सिर्फ ये फ़र्क है कि वो पहले से बेवा है। स्टेशन पर लीजा सेल का दरवाज़ा खोलती है जहाँ उसने पहली रात फ्रेड को लाया था जब वो बेहोश हो गया था। उनकी बातचीत के बीच में स्टेशन का फ़ोन अचानक बजता है। अफसरान फिर स्मिथ के दफ्तर जाते हैं जहाँ पैटी समुद्री अफरियतनुमा मखलूक लाला था। स्मिथ पैटी के नामजदा ग्रैबर की तहकीकात करता है। फ्रेड कहता है कि माहीगीर को नाम देना चाहिए क्योंकि इसी ने दरियाफ्त किया। ताहम मरीन माहौलियात दान इख्तलाफ करता है, कहता है कि मखलूक को इसकी जिन्स के मुताबिक नाम देना चाहिए। स्मिथ के मुताबिक ये मखलूक एक नामालूम नस्ल है और इसकी इब्तदा या क्लास का पता लगाना मुश्किल है। ग्रुप को नहीं पता कि मखलूक मर्दा है या जिंदा। जब वो ग्रैबर को करीब से देखते हैं तो लीजा इसकी ज़बान पर कुछ अजीब देखती है। स्मिथ बताता है कि मखलूक अपनी ज़बान से शिकार का गला फाड़ती है, लीच की तरह उसका खून चूसती है। वो नतीजा खस करता है कि इस चीज़ को जिंदा रहने के लिए सिर्फ खून और पानी चाहिए। आखिर में मरीन माहौलियात दंड इंकशाफ करता है कि मखलूक मादा है, इसका अंडा दिखाता है।
बाद में जब अफसरान स्टेशन वापस आते हैं तो फ्रेड साहिल पर कोने की कार देखता है, इसलिए वो वहाँ जाते हैं। वो और उसका पार्टनर कार चेक करते हैं लेकिन अंदर कोई नहीं। फिर फ्रेड करीबी घर देखता है और वो वहाँ जाते हैं। देखते हैं कि दिन की रोशनी के बावजूद लाइट्स चल रही हैं। जब दोनों आसपास देखते हैं तो लीजा छत का टूटा हिस्सा पाती है। जब वो सीढ़ी पाते हैं तो लीजा छत पर चढ़ती है, जहाँ वो चिमनी पर फंसा कपड़े का टुकड़ा देखती है। वो उसे खींचने की जद्दोजहद करती है क्योंकि ये कुछ पर फंसा है। आखिरकार वो खींच लेती है और एक सर निकलता है जो फ्रेड के चेहरे पर गिरता है। वो खौफजदा होकर समझता है कि ये मर्फी का सर है। जल्द ही वो मर्फी का सर डॉक्टर जिम के पास ले जाते हैं। डॉक्टर अंदाजा लगाता है कि कोई जानवर मर्फी पर हमला कर सकता था। अचानक पैटी दरवाजे से अंदर दौड़ता है, उन्हें चौंकाता है और बातचीत रोक देता है। वो फ्रेड और लीजा को अपने घर ले जाता है ताकि बाथरूम की टूटी दीवार और बाहर बाथटब दिखाए। अजीब वाकयात पर शक करते हुए तीनों नक्शे का तज्जिया करते हैं जहाँ गैर मामूली वाकयात हुए। देखते हैं कि वो एक दूसरे के करीब हैं। वो समझते हैं कि शायद एक नर ग्रेबर मादा की तलाश में है। लीजा हैरान है कि ये जमीन पर कैसे चल सकता है, क्योंकि स्मिथ के मुताबिक मखलूक को जिंदा रहने के लिए पानी चाहिए। पैटी जवाब देता है कि पिछली रात बारिश हुई थी जो उन्हें तूफान के बारे में फिक्रमंद करता है जो मकामात को खतरे में डाल सकता है। इसके बाद वो ब्लैक रॉक गार की तरफ जाते हैं, यकीन रखते हैं कि ये ग्रेबर्स का अड्डा है। पैटी बाहर रहने का फैसला करता है जबकि अफसरान गार में दाखिल होते हैं। अंदर लीजा जमीन पर मलाह का कपड़ा पाती है और पूछती है कि क्या कोई माहीगीर लापता है। इधर पैटी गार के बाहर ग्रेबर का अंडा पाता है। वो उसे आहिस्ता छूता है लेकिन अंडे के अंदर अचानक हरकत उसे चौंका देती है। गार के अंदर फ्रेड चीखता है कि देखे कोई है, लेकिन कोई जवाब नहीं। दूसरी चीख पर एक बहुत बड़ा सांडों वाला अफरीत नजर आता है। दोनों अफसरान फौरन गार छोड़ देते हैं अपनी जानों के खौफ से। जब वो गार से निकलते हैं तो एक लम्हे के लिए सुकून करते हैं। उम्मीद रखते हैं कि मखलूक तंग दहाने से नहीं निकल सकती। गैर मुतवक्के तौर पर ग्रेबर्स की जबान फ्रेड की टोपी पकड़ती है और फिर वो खौफजदा भागते हैं। वो पैटी को पाते हैं जो भी खौफजदा है, अंडों की तरफ इशारा कर रहा है। स्मिथ के दफ्तर जाते हुए अफसरान इमरजेंसी की वजह से मेनलैंड स्टेशन को कॉल करते हैं, ताहम तूफान की वजह से कोई जजीरे पर नहीं आ सकता। जब तीनों दफ्तर पहुंचते हैं तो वो जल्दी से मादा ग्रेबर को जला देते हैं जिसकी स्मिथ मुताला कर रहा था। स्मिथ खबरदार करने की कोशिश करता है लेकिन फायर अलार्म से स्प्रिंकलर चल पड़ते हैं। मखलूक पर पानी छिड़कते हैं। पेटी एहतियात से कमरे से निकल जाता है, डरता है कि ग्रेबर जाग जाएगी, जबकि बाकी तीन पानी बंद करने की कोशिश करते हैं। जब बंद हो जाता है तो वो हथियारों से लैस होकर मखलूक के करीब आते हैं। जब वो ग्रेबर के करीब जाते हैं तो ये फ्रेड के चेहरे पर मायक छिड़कती है और अचानक हमला करती है। फ्रेड कमरे में घूमता है ग्रेबर को चेहरे से हटाने की कोशिश में। जब वो अफरीत को उतारते हैं तो ये खून उल्टी करती है। तीनों इसे कुचलते हैं ताकि दोबारा हमला ना करे। इसके बाद पैटी कमरे में आता है और सब हैरान होते हैं कि उसने ग्रेबर को अकेला कैसे मारा, जबकि फ्रेड के चेहरे से हटाने में तीनों को लग गए। स्मिथ को शक है कि अफरीद को पेटी का खून पसंद न आया हो। ये उन्हें याद दिलाता है कि पेटी नशे में था जब हमला हुआ। उसका खून अल्कोहल की वजह से जहरीला था और चूंकि मखलूक खून पाती है, पेटी को काटते हुए उसने खुद को तकरीबन जहर दे दिया। वो नतीजा निकालते हैं कि अगर उनका खून अल्कोहल से प्रभावित हो तो ग्रेबर के लिए जहर हो सकता है। बाद में वो ब्रायन को कायल करते हैं कि सबको पब में रात भर रखें और नशे में करें। ओना अंदर आती है दिलचस्पी लेकर कि वो क्या साजिश कर रहे हैं। वो उन्हें छोड़कर अपने काम पर ध्यान देती है, यकीन रखते हैं कि वो उसकी सालगिरह के लिए कुछ सीक्रेट प्लान कर रहे हैं। वो पब के बाहर बात जारी रखते हैं जहाँ फैसला करते हैं कि पैटी की सतह पर पिएंगे। ताहम लीजा को यकीन नहीं कि उसका जिस्म बर्दाश्त कर सकेगा। फ्रेड फैसला करता है कि जब सब नशे में हो तो वो ना पिए ताकि कोई सूरत हाल संभाल सके। लीजा फ्रेड को एक तरफ बुलाकर निजी बात करती है और उसके फैसले पर नाराजगी का इजहार करती है। वो उसे याद दिलाता है कि नशे में वो कैसा होता है, इसरार करता है कि ये बेकार होगा। जब लीजा कहती है कि उसने लाइफ में कभी नशा नहीं किया तो फ्रेड तरगीबी अल्फाज से हौसला देता है। स्मिथ बात रोकता है, लीजा को बताता है कि वो खून के टेस्ट के लिए वाहिद सेहतमंद सब्जेक्ट है। महून बाद लीजा इतनी नशे में है कि वो सब कुछ पी लेती है जो पेटी ने ग्रेबर हमले वाली रात पिया था। इसमें पेटी का घरेलू मशरूब भी शामिल है। फिर वो लीजा से खून का नमूना लेते हैं और ग्रेबर को जबरन पिलाते हैं। ये तुरंत रद्द अमल देता है जो मादा ग्रेबर को मार देता है, उनके नजरिया की अफादियत साबित करता है। उस रात बाद में फ्रेड और लीजा चर्च जाते हैं शहर के लोगों को ब्रायन के पब में शामिल होने की दावत देने के लिए। पहले तो कोई कायल नहीं होता, लेकिन जब बताया जाता है कि नशा फ्री होगा तो सब दिलचस्पी लेते हैं। पब में सब मजे कर रहे हैं और नशे में है। इधर अमला किचन में जमा होकर मखलूक के खिलाफ हथियार तैयार करता है। फ्रेड के सिवा सब ड्रिंक से टोस्ट करते हैं। बारिश शुरू हो जाती है और दोनों अफसरान कार में रहते हैं जहां नशई लीजा फ्रेड से अपने जज्बात का इजहार करती है। एक ही समय में स्मिथ किचन में आता है और पैटी का मशरूब चखता है। जल्दी नशे में हो जाता है। इधर जिम, जो अभी होश में है, पेशाब करने बाहर जाता है क्योंकि बाथरूम मसरूफ है। कार में फ्रेड इंकशाफ करता है कि उसकी बीवी नहीं मरी है, लेकिन उनका रिश्ता नहीं चला।
उसकी बीवी ने किसी और को ढूंढ लिया जिससे वो अल्कोहल पर निर्भर करने लगा ताकि जज्बातों को सुन सके। जब सब जश्न मना रहे होते हैं तो बच्चे ग्रेबर्स पब की तरफ रेंगते हैं। जिम पेशाब करने के बाद उन्हें करीब से देखता है जब तक एक उस पर हमला न कर दे। डॉक्टर की चीखों सुनकर फ्रेड और लीजा कार से छलांग लगाकर जिम की मदद को आते हैं। जब वो छोटे ग्रेबर को उसके चेहरे से हटाते हैं और बाकी को धकेलते हैं तो वो बहुत बड़े नर ग्रेबर को आते देखते हैं। अचानक ग्रेबर्स की सांडी जिम को पकड़ती है जैसे वो भागने वाले होते हैं। अफरीद डॉक्टर को निगल जाता है और उसका सर थूक देता है। खौफजदा फ्रेड और लीजा कार की तरफ भागते हैं लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। एक लम्हे के लिए खामोशी उन्हें घेरती है जब वो समझते हैं कि ग्रेबर ऊपर है। खुशकिस्मती से ब्रायन टू वे रेडियो पर कॉल करता है और फ्रेड उससे दरवाजा खोलने को कहता है। ग्रेबर को डिस्ट्रैक्ट करने को फ्रेड कार अलार्म ऑन करता है। अफरीद को हैरान करता है। जब ब्रायन दरवाजा खोलता है तो दोनों अफसर अंदर दौड़ते हैं। किचन में एक बार स्मिथ पैटी के मशरूब से इतना नशे में है कि उसकी हालत खराब है। फ्रेड और लीजा मेज धकेलकर दरवाजा रोकने की कोशिश करते हैं जबकि ब्रायन स्मिथ को अपनी बंदूक चलाने को कहता है। फिर ब्रायन पुरएतमाद बाहर दौड़ता है लेकिन बारिश की वजह से उसके हथियार की आग फौरन बुझ जाती है जिससे फ्रेड उसे अफरीद से बचाता है। किचन में ओना उन्हें पाती है और समझ नहीं पाती कि क्या हो रहा है। सब दरवाजे पर आवाज सुनकर किचन से बाहर दौड़ते हैं। पब में मकामी लोग अभी मजा कर रहे हैं जब ब्रायन ड्रिंक्स चेक करता है और तकरीबन कुछ नहीं बचा पाता। फिर फ्रेड सबकी तवज्जो मांगता है और बताता है कि पार्टी ऊपर जारी रहेगी जिससे लोग हैरान होते हैं क्यों। ओना ब्रायन से मुकाबला करती है, पूछती है कि क्या पार्टी वाकई उसके लिए है। अपनी बीवी का जवाब देने के बजाय फिर ब्रायन पैटी को इल्जाम देता है कि उसने ग्रेबर लाया जिससे लड़ाई हो जाती है। लोगों को यकीन दिलाने को कि कुछ गलत नहीं, लीजा नशे में कहती है कि कुछ उन्हें मारने की कोशिश नहीं कर रहा, खतरे को जाहिर करती है। सब कुछ अफरा तफरी में स्मिथ ड्रिंक ढूंढता है और मजीद लेने बाहर जाता है। अफसरान उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो इतना नशे में है कि सुन नहीं पाता। बाहर स्मिथ अफरीद का मुकाबला करता है और उसकी तस्वीरें लेता है। दावा करता है कि ये इतना खौफनाक नहीं और इसकी मौजूदा हालत में उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। स्मिथ की सांस सूंघने के बाद ग्रेबर उसे नहीं खाता बल्कि धक्का देकर मार देता है। खौफजदा अफसरान अंदर वापस आते हैं और सबको ऊपर जाने पर मजबूर करते हैं जबकि बच्चे ग्रेबर्स ग्राउंड फ्लोर पर हमला करते हैं। ऊपर फ्रेड मकामी लोगों को अफरीद के बारे में बताता है और अल्कोहल ने उन्हें कैसे बचाया। जब ग्रुप छुपता है तो लीजा कोनी की वर्क साइट पर पहने बूट्स देखती है। वो याद करती है कि कंस्ट्रक्शन साइट पर ग्रेबर्स का ट्रक है जो अफरीद को उठा सकता है और जिस्म को हवा में लटकाकर सूरज से खुश्क करके मार सकता है। ताहम प्लान पर अमल के लिए ब्रायन के ट्रक की चाबियां चाहिए जो किचन की मेज पर हैं। फ्रेड उन्हें लाने की पेशकश करता है लेकिन सब उसे रोकते हैं, कहते हैं कि वो होश में है और बच्चे ग्रेबर्स उस पर हमला कर सकते हैं। उन्हें किसी नशे की जरूरत है जो ग्रेबर्स को कंफ्यूज करे। लीजा रजाकार होती है क्योंकि वो कमरे में सबसे ज्यादा नशे में है। जल्द ही वो पब में दाखिल होती है बच्चे ग्रेबर्स के साथ, इतनी नशे में कि उनसे ना डरे। किचन के अंदर वो पैटी का घरेलू मशरूब और लाइटर पकड़ती है, फिर मेज के नीचे चाबियां ढूंढती है। अचानक ग्रेबर उसके पीछे दरवाजा खोलता है। ये उसे अलार्म करता है और वो अपनी नेल गन से गोली चलाता है। गलती से पावर सोर्स को हिट कर ब्लैकआउट कर देता है। घबराकर लीजा किचन छोड़ती है और लाइटर से रोशनी करती है। गैर मुतवक्के तौर पर ग्रेबर उसके पांव पकड़ता है जिससे लाइटर गिर जाता है जो पब को आग लगा देता है। खुशकिस्मती से वो किचन नाइफ पाती है और खौफनाक समुद्री मखलूक से आजाद हो जाती है। सेकंड्स बाद आग सीढ़ियों तक फैल जाती है जो फ्रेड को फिक्रमंद करती है। वो खिड़की से छलांग लगाता है और लीजा को ब्रायन का ट्रक चलाते देखता है। फ्रेड गाड़ी में छलांग लगाता है ठीक इससे पहले कि ग्रेबर्स की सांडी उसे पकड़ ले। अफरीद उनका ताकुब करता रहता है और ब्रायन कॉल करता है, कहता है कि अब सब इनखला कर रहे हैं क्योंकि अफरीद नजर से ओझल है। कोनी की कंस्ट्रक्शन साइट पर वो गड्ढे में तेल के बैरल्स पर बंदूक तानता है, उम्मीद करता है कि अफरीद अंदर गिरेगा। ताहम अफरीद उसकी जुबान से फ्रेड को पकड़ता है जिससे वो गड्ढे में गिर जाता है। वो जल्दी हथियार पकड़ता है और तेल के बैरल्स पर निशाना तानता है जब ग्रेबर आहिस्ता करीब आता है। ग्रेबर के पीछे अचानक रोशनी नजर आती है। लीजा बैकहो चलाते हुए समुद्री मखलूक को कुचलती है और उसे गड्ढे में फंसाती है। फिर लीजा ट्रक से निकलती है जबकि फ्रेड सीढ़ी से गड्ढे से बाहर निकलता है। सोचते हुए कि उन्होंने आखिरकार खौफनाक मखलूक को शिकस्त दे दी, वो पेटी के मशरूब से जश्न मनाते हैं जब तक एक सांडी फ्रेड की कमर के गिर्द ना लपेटे और उसे गड्ढे में वापस ना घसीट ले। वो ग्रेबर के मुंह में मशरूब उंडेल देता है, उसे नशा करके फ्रेड को जमीन पर फेंक देता है। लीजा जल्दी हथियार पकड़ती है और तेल के बैरल्स पर गोली चलाती है, उन्हें धमाका करके ग्रेबर को जिंदा जला देती है। अगले दिन ब्रायन पेटी को दोस्ती बहाल करने को ड्रिंक की दावत देता है। इधर फ्रेड और लीजा सड़क पर चलते हैं। वो उसे अपना ड्रिंक देती है लेकिन वो फेंक देता है। आखिरकार वो एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार बोसा से करते हैं। फिर जोड़ा उत्साहित होकर अपने भविष्य के बारे में बात करता है। जिम के कुत्ते को गोद देने पर विचार करते हैं। सब यकीन करते हैं कि शहर की पुरअमन जिंदगी जल्द नॉर्मल हो जाएगी। बेखबर की साहिल पर और ग्रेबर अंडे हैच होने और फिर से हमला करने के इंतजार में है।